गरीब बच्चों की दीनी व दुनियावी तालीम के लिए सदका, ज़कात व अतियात से तावन फरमा कर सदका जारिया हासिल करें। उस्ताद जी, मैं ये पूछ रहा था कि बाज़ दफ़ा उस्ताद मरीज़ आता है ना, मरीज़ को ख्वाब के अंदर सोते हुए ना कोई डराने वाली चीज़ें इस तरह की नज़र आती हैं, तो ये उस्ताद जादू की अलामत है या जिन्नात की? जैसे अभी उस्ताद एक मरीज़ आया था, वो ये बतला रहा है कि लड़की थी कि मैं जब सोती हूँ तो सोते हुए मुझे आज ख्वाब के अंदर ऐसे देख रही थी जैसे मेरे हाथ के जो नाखून है, उसको सूंडी होती है ना जो सही जैसे चारे वगैरह के अंदर होती है, खेतों के अंदर सूंडी, ये सूंडी जैसे मेरे हाथ के नाखूनों को मेरे जिस्म से अलहदा कर रही है खींच के, तो सही जादू की अलामत है जिन्नात की? थोड़ा सही मज़ीद इसके अंदर तफसील से बतला दे, सही जादू जिन्नात के हम की थोड़ी सी अलामत जिससे हम अलहदा कर सकें, फ़र्क कर सकें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर व आफ़ियत से रखे और दोनों जहानों में खुशियाँ नसीब फरमाए। आज ये भाई ने ये सवाल किया है, इन्होंने अपना एक सवाल पूछा है कि इनके पास कोई मरीज़ा आती हैं और उनको ख्वाब के अंदर डरूनी चीज़ें नज़र आती हैं, तो उनके साथ जो है डरूनी चीज़ों का मसला होता है। आया कि ये जादू की अलामत है या जिन्नात की अलामत है, तो इसके बारे में वो तशख़ीस करना चाहते हैं कि ये कौन सी बीमारी है। देखें, तीन बातें ज़हन नशीन करें, ये तीन बातें आपने ज़हन नशीन करनी है कि अगर कोई आपके पास ऐसा मरीज़ आता है तो सबसे पहले जो बात है आपने उससे ये पूछना है कि आप नमाज़ पढ़ती हैं या पढ़ते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, तो आप नेक अमाल करती हैं, अल्लाह का ज़िक्र करती हैं या नहीं। तो ये आपने पहला जो अमल आप पूछना है कि अगर वो नेक अमाल करती है, कुरान पढ़ती है, नमाज़ों की पाबंद है, तो अल्लाह का ज़िक्र करती है और जैसे औरत को नमाज़ पढ़नी चाहिए वो ऐसे पढ़ती है, फिर तो ये नहूसत वाला अमल नहीं होगा, नहीं होगा। फिर आप अगले अमल में जाना है। फिर दूसरे अमल का आपने देखना है कि अगर उसको रेंगने वाली चीज़ें नज़र आती हैं, रेंगने वाली होगी, सांप हो गए, बिच्छू हो गए और इस तरह की चीज़ें जो हैं अगर वो नज़र आती हैं, या इसके अलावा भैंसें नज़र आती हैं, कुत्ते नज़र आते हैं और इस तरह की जितनी भी चीज़ें जैसे सुंडी, तो ये अगर चीज़ें हैं तो फिर ऐसी अलामात जादू की होती हैं। ऐसी अलामात रात को सोते हुए डर जाना, रात को दबाव पड़ना, रात को इसके अलावा और इस तरह की चीज़ें नज़र आना, कुत्ते देखना, गंदा पानी देखना और किसी खौफनाक जगह पे होना और मुसीबत में होना, मशक्क़त में होना, टेंशन में होना, परेशानी में होना या बीमारी में होना, ये चीज़ें सारे जादू का सबब है, ये जादू की निशानियाँ हैं। अगर किसी शख्स के साथ ये वाले मामलात होंगे तो फिर वो जादू की अलामात कहलाएंगी कि अगर रेंगने वाली चीज़ें हों, कुत्ता हो, भैंसें हों, यानी कोई भी इस तरह के जानवर हों जो इस तरह के अगर आपको नज़र आए तो फिर आप ये समझ जाएं कि ये जादू है। अगर आपके पास ऐसा मरीज़ आता है तो फिर वो जादू के अंदर जो है उसका शुमार कराएगा। फिर तीसरी सूरत जो है जिन्नात का, जैसे आपने पूछा है कि जिन्नात का और जादू के अंदर फ़र्क का पता चल जाए। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आगे भी इंशाल्लाह बहुत सारी वीडियो आ रही हैं। इंशाल्लाह इसी मौजू पे काफ़ी हज़रात सवाल पूछ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वीडियो जो है वो तकरीबन जो मौजू है तकरीबन 1000 के करीब मौजू है। तो ये इंशाल्लाह वक्तन फ़क्तन ये वीडियोज़ आती रहती हैं। अगर आप चैनल पे नए आए होते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आगे शेयर किया करें। तो ये अच्छी बातें हैं, लोगों की रहनुमाई हो, बुरे पीरों से बच जाए, अच्छी बातों को भी फैलाना सदके जारिया है, तो अच्छी बातें आगे फैलाया करें। तो बहरहाल और या किसी शक्लों में आते हैं, आ सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि वो आ ही नहीं सकते, आ सकते हैं, मगर बहुत शाज़ो नाज़र। अक्सरियत जो चीज़ है, अक्सर जो चीज़ पाई जाती है वो जादू जो है, जादू ही ज़्यादा है। इस वक्त 90% 80% जादू के मरीज़ आते हैं, 80 से 90%। आप ये कि 80% लगा लें, 20% जो है जिन्नात के हैं, बाकी तो सारे मरीज़ जो है वो जादू के आते हैं, उनके साथ ये मसले मसाइल लगे हुए हैं।
और वो रातों को सोते हैं, डर जाते हैं, उन पर दबाव भी पड़ता है कि रात को जो डरना है, दबाव पड़ना है, ये क्यों हालतें होती हैं। और ये आप जादू जन्नात का पूरा फोल्डर आप देखें, जो जादू जन्नात प्ले लिस्ट के अंदर जादू जन्नात के नाम से सारी वीडियोज़ को आप देखें, तो इंशाल्लाह और भी मज़ीद ऐसी जो है अच्छी अच्छी जो रहनुमाई हैं हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एक, सबसे पहले वो बेनमाजी ना हो, या वो कोई ऐसा नुसरत वाला ना हो, गुस्ल वक़्त पे करता हो, नमाज़ पढ़ता हो, कुरान पढ़ता हो, सारे मामलात करता हो, तो फिर तो ये समझ लें कि ये रूहानी मसला है। फिर आपको ये जहन में आपने रखना है कि इसके साथ जो है रूहानी मसला है, नमाजी भी है, परहेज़गार भी है। चलो कोई एक आधी नमाज़ छूट भी जाती है, कई लोग नहीं पढ़ सकते, बीच में रह जाती है, कज़ा हो जाती है टेंशनों की वजह से। बाकी अगर आम रूटीन में वो नमाज़ पढ़ता है, यानी नमाज़ पढ़ता है, देखने वाला कहता है जी ये नमाजी है, तो वो फिर इन 2 अमलों के अंदर उसको जो है ना उसकी तशख़ीस होगी, एक जादू और एक जन्नात। तो ये चीज़ें आपने ज़हन नशीन करनी है। ख़ुलासा सुन लें, सबसे पहले वो नमाजी हो और बहुत ही ज़्यादा अल्लाह से दूर ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात जब इंसान अल्लाह से दूर होता है उसके दिल में शैतानी चीज़ें असर कर जाती हैं, उसके अंदर जो है नुसरत आ जाती है और वो डूबा रहता है, उसको पता ही नहीं होता कि मैंने दुनिया में क्या करना है और क्या नहीं करना। नमाज पढ़ी ना पढ़ी और कुरान खोला ना खोला, पढ़ा ना पढ़ा, कोई चक्कर ही नहीं होता, यानी उसका ध्यान अल्लाह की तरफ नहीं होता, वो दुनिया में फंसा हुआ। तो ज़्यादातर फिर इस वजह से ये शैतानी चीज़ें भी आ जाती हैं, शैतानी मामलात आ जाते हैं और शैतानी सिलसिले आ जाते हैं। और जादू से जन्नात से पहले आपने ये अमल देखना है कि अगर वो नमाजी नहीं है, पक्का नमाजी नहीं है और बिल्कुल ही कोई लोग जो होते हैं जुम्मा भी नहीं पढ़ते और ईद की नमाज़ पढ़ लेते हैं, ऐसे अगर लोग हैं तो फिर आपने सबसे पहले उनको जो अमल करवाना है वो यही करवाना है कि भाई आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें और अल्लाह को याद करें, उसके बाद आप चेक करवाएं। फिर उसके बाद आपको सही नौइयत का पता चलेगा आया उसके साथ जादू है या जन्नात है। जादू की जो कैफियत होती है मैंने आपको बताया है कि ख्वाब के अंदर डरना, जिस्म पे दबाव पड़ना और जिस्म का टूटा रहना और हर वक्त गुस्सा चढ़ना, दिमाग का भरा हुआ होना, ख्वाबों के अंदर भैंसों को देखना, ख्वाबों के अंदर जो है कुत्तों को देखना, ख्वाबों के अंदर रेंगने वाली चीज़ों को देखना, सांप देखना, बिच्छू देखना, ये कीड़े मकोड़े देखना और गंदी जगह देखना और गंदे अमल देखना और गंदी जगहों पे अपने आप को जो है मौजूद पाना और इसके अलावा जो है अपने आप को परेशानी में देखना, गम में देखना, दुख में देखना और इस तरह के जो कैफियतें हैं ये सारी जादू की अलामात हैं, ये सारी जादू की अलामात हैं। और जन्नात की जो अलामात हैं वो भी आप ज़हन नशीन करें, वो आपको सोने नहीं देगा, वो आपको बेचैनी होगी, आप उल्टी पुल्टी बातें करेंगे और आपके जिस्म के अंदर वो ऐसी कैफियत बनेगी और हाथ पाँव उल्टे हो जाएंगे। आपको मैंने पीछे भी वीडियो में बताया है, तो उनकी ये कैफियत हो जाती है, हाथ पाँव टेढ़े होंगे और उसके जिस्म के अंदर हाज़री होगी। या इसके अलावा वो उसको सोने नहीं देगा, बातें भी ऐसे करेगा, उसको महसूस भी होएगा और वो नज़र भी आ सकता है, ये नहीं है तो वो नज़र भी आ सकता है। ये बड़ी बड़ी जो हालतें हैं। फिर जो है आप इसके अलावा अगर फिर भी आपको नहीं इल्म होता तो फिर आपको हमने तरीके बताए हुए हैं और जो प्रैक्टिकल तरीका एक बताया है वो आप चेक कर लें और इसके अलावा तस्वीर वाला तरीका बताया है वो आप देख लें और उसके अंदर से भी जो है उस अमल से भी आपको ये पता चल जाएगा कि ये कौन सा मरीज़ है और इसके साथ क्या मसला है और ये जो ख्वाबें आती हैं और इसके अंदर ये क्या, अगर वो उसको अक्सर ख्वाबें आती रहती हैं तो फिर वो तो एक आम रूटीन सी बात है। तो ये 3 बातें जो मैंने आपको बताई हैं इसको आप ज़हन नशीन करें। फिर भी अगर आपको जो है मरीज़ का नहीं पता चलता तो आपको चेक करने वाले तरीके बताए हुए हैं, आप उन तरीक़ों के ज़रिए से भी जो है आप वो अमल कर सकते हैं, आप उसकी तशख़ीस कर सकते हैं और आप उसको देख सकते हैं कि आया इसके साथ क्या मसला है, रूहानी मसला है या इसके अपने अमालों का मसला है या इसकी कोई बीमारी है या इसका कोई वहम है। अल्लाह ताला हम सबको रूहानी व जिस्मानी बीमारियों से महफूज फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।